सभी द ट्रूथ हेयर देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, आदाब। सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सेफ्रान पार्क की डिटेल बताई थी। उसमें मैंने ये भी बताया था क्या सियासी इंटरफेरेंस की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं या नहीं। आज मैं कुछ डिटेल लेके सभी दर्शकों के सामने हाजिर हुआ हूं और जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सच्चाई पता चलेगी कि इसके पीछे कहानी क्या है। आखिरकार सेफ्रान पार्क जो बेरवाड़ में बनी थी वो क्यों नहीं बनी, क्या वाकई में सेफ्रान जो डेवलपमेंट फार्म है बेरवाड़ के अंदर वो सियासी शिकार रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो के अंदर खुद डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ये कहते हैं कि मेरे अपने ही लोग, किश्तवाड़ के अंदर हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया था और मेरे अपने ही लोग इसमें खुश नहीं है। बहरहाल क्या कुछ कहा इस वीडियो को आप देखिए। दूसरा हमारा एक रुका हुआ प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था सैफरन पार्क। हमारी शुरू से ये मुतालबा था कि जिस तरह से पाकपुर की पार्क है उसी के साथ इसको भी लगा दिया जाए। आज से 6 साल पहले यहां पर शिलान्यास का प्रोग्राम तय हो चुका था। मेरे ख्याल से शान को पता था, प्रदीप जी शायद तब नहीं आए थे, शान राधा मोहन सिंह जी तब होते थे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बहुत सीनियर बीजेपी के यूपी के लीडर हैं। तो उनके साथ डेट भी फिक्स हो गई। आखिरी वक्त यहीं से टेलीफोन आने लगे हमारे लोगों के कि साहब ये जगह ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा, मेरा भी दिल बैठ गया कि इतनी मेहनत करके यहाँ ला रहे हैं हम सेंटर से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, हमारे लोग कहते हैं कि जगह ठीक नहीं। तो मैंने कहा चलिए इसको मुलतवी कर दिया। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आपने गौर करके देखा होगा और सुना होगा किस तरीके से डॉक्टर साहब खुद ये कहते हैं कि मेरे अपने ही लोग सेफ्रान पार्क से जो खुश नहीं है, कि उस जगह पे खुश नहीं है, तब जाके इस सेफ्रान पार्क को रुका दिया गया। बल्कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारे आए होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है क्या इसी तरीके से सियासी इंटरफेरेंस की वजह से वो प्रोजेक्ट रोक दिए गए होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह कि एक तरफ से सरकार ये कहती है कि 100% जॉब पॉलिसी जो है वो मुमकिन नहीं है। अब अगर कहीं पे यूथ को जॉब का मौका मिलता है तो इसी तरीके से सियासी इंटरफेरेंस की वजह से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से रोक दिए गए होंगे। अब सवाल सिर्फ एक सेफ्रान पार्क नहीं है, सवाल उन सारे प्रोजेक्ट्स का है जो किश्तवाड़ के अंदर, जो हमारे नॉलेज में इस वक्त तो नहीं है, लेकिन किश्तवाड़ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो आए होंगे, लेकिन इसी तरीके से सियासी इंटरफेरेंस की वजह से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए होंगे। अब आप दूसरी वीडियो देखिए, जो पहली वाली वीडियो थी वो 5 साल पहले थी। रिसेंटली डॉक्टर साहब खुद अपनी ही स्पीच में डाक बंगलो किश्तवाड़ के अंदर क्या कहते हैं वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। हमारे ही लोगों ने कहा यहां से नहीं वहां होना चाहिए। फिर मैंने फोन किए सबको, सबने बोला। तो मैंने उनसे कहा जाके कि साहब जिन लोगों को मैंने सोचा कि मैं जय जयकार करवाऊंगा वही मुतमईन नहीं है तो क्या फायदा। तो मैंने कहा फिर इसको मुलतवी कर दिया जाए। जब हमारे लोगों के बीच में ये फैसला हो जाएगा, अब मुझे बताया गया, डीसी साहब ने भी बताया कि अब कंसेंसस बन गया है, तो वहां सैफरन पार्क भी लाई जाएगी। बाकी तो ये वीडियो भी आपने देखी होगी कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट सेफ्रान पार्क जो है यहां किश्तवाड़ के अंदर हमने लाया था, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि मेरे अपने ही लोग इसमें खुश नहीं थे। बहरहाल इसके पीछे की वजह क्या है वो हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि 5 साल पहले जो बेरवाड़ के अंदर फाउंडेशन स्टोन लगने वाली थी, उस वक्त के गवर्नर जो सत्यपाल मलिक थे और आरएनबी को यह बताया गया था कि वहां स्टेज जो है स्टेज मैनेजमेंट वगैरह जो पूरा स्टेज बनाना था वो आरएनबी को जिम्मेवारी दी गई थी। और इस पेपर कटिंग में, इस अखबार की कटिंग में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये चीजें इसमें मेंशन की गई है कि जो सरपंचेस है, जो मुकामी है, उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज इसलिए किया कि फाउंडेशन स्टोन सेफ्रान पार्क की जो बेरवाड़ फार्म के अंदर लगनी थी, तो अचानक से पूरा प्लान कैंसिल क्यों होता है वो तो आपने वीडियो में देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। तो ये जरूर कह सकते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस की वजह से बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त भी रुका हुआ है। और इसके साथ साथ आप आगे इस वीडियो में भी देख सकते हैं जो 5 साल पुरानी है और इसमें सरपंच क्या कहते हैं ये भी आप जरूर। किश्तवाड़ में बहुत जल्द सैफरन पार्क की इनॉग्रेशन होने जा रही है, लेकिन पार्क की जमीन का विवाद थम नहीं रहा। इसी की जानकारी पोचाल के सरपंच ने मीडिया को दी। देखिए, कल जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ उसका रीज़न था कि जो पार्क सेफ्रान पार्क जो है वो बेरवाड़ जो यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड फार्म है वो यहाँ पे बननी चाहिए थी, लेकिन कुछ सियासी लीडरों ने
डिपार्टमेंट को डरा के धमका के यहाँ से शिफ्ट करना चाहा पुछाल में, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हमारे पास एक ऑर्डर कॉपी भी है, ये हमारे पास ऑर्डर कॉपी भी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेफ्रॉन स्पाइस जो है फाउंडेशन बिरवाड़ फार्म में होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में हमने कल ये प्रोटेस्ट रखा था और ये कॉपी हमारे पास है। जो पुछाल के जो लैंड ओनर जहाँ पे इन्होंने वो जो लैंड वो एक्वायर की थी, उन्होंने भी हमें ये लिख के दिया है कि हमें ये ज़मीन इस पार्क के लिए नहीं देनी है, वो भी हमारे पास है। बाकी सरपंच साहब क्या लगता है आपको, ये जो पूरा प्लान कैंसिल, अचानक ये जो पूरा सिस्टम कैंसिल कराएगा, तो इनकी क्या वजह हो सकती है ये कैंसिलेशन? इससे पहले कल हम जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर जो चीफ हैं उनके पास हम डेपुटेशन लेके गए थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जी मुझे जी पॉलिटिकल जो है प्रेशर है तो मैं क्या करूं। उन्होंने ये साफ हमारा जो डेपुटेशन गया था साफ साफ उन्होंने कहा कि भाई मुझे जी पॉलिटिकल प्रेशर है, वो पुछाल में ले लो। तो आपकी क्या डिमांड्स होंगी? हमारी डिमांड्स यही है, जो ऑर्डर के हिसाब से जो गवर्नर साहब ने, एडवाइज़र साहब ने जो यहाँ पे टीम एक भेजी थी, उन्होंने ये सिलेक्शन जो की थी सेफ्रॉन पार्क की, वो बिरवाड़ फार्म में होनी चाहिए। तो इसमें आपने देखा होगा इस वीडियो में खुद सरपंच ये कहते हैं, जो 3-4 सरपंच वहां पे मौजूद है, जो और आसपास के लोग भी इस वीडियो में मौजूद है, जो ये कहते हैं कि हमने जब चीफ से बात करने की कोशिश की और ये कहा कि आखिरकार ये प्लान कैंसिल क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहना होगा कि एग्रीकल्चर चीफ जो उस वक्त के थे उनका तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और ये जरूर कहना होगा कि जिस तरीके से सियासी इंटरफेरेंस, ये हम नहीं कहते हैं बल्कि आपने खुद इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से सियासी इंटरफेरेंस है। अब सवाल एक बार फिर से यही खड़ा होता है कि एक सेफ्रॉन पार्क का सवाल नहीं है, सवाल उन सारे प्रोजेक्ट्सों का है जो किश्तवाड़ के अंदर तो है, जो इस वक्त हमारे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन सियासी इंटरफेरेंस की वजह से अभी वो रोक दिए गए हैं साहबजादे के इशारों की वजह से। और सवाल यह है कि यूथ को जब मौका मिलता है कहीं पे जॉब का, और इसी तरीके से यही वजह होती है कि सियासी इंटरफेरेंस जब किसी जगह पे होता है तो वहां पे ऐसे जैसे कारनामे सामने आते हैं। तो आप यूथ को किस तरीके से कन्विंस करेंगे, यूथ को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? जहां पे जगह थी सेफ्रॉन पार्क की, वहां उस जगह पे बनाने क्यों नहीं दी गई? अब जो दूसरी जगह थी पुछाल के अंदर, वहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मेरा कहना नहीं है बल्कि सरपंचों का कहना है कि वहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और जबकि सरकार के पास सेफ्रॉन पार्क बनाने के लिए 219 कनाल जो है एग्रीकल्चर लैंड बिरवाड़ के अंदर जो मौजूद है, वहां पे सिर्फ बताया जा रहा था कि 20 कनाल लैंड ही इसके लिए जरूरत थी, और हाईवे के साथ में ये फार्म है, यहां पे आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ सियासी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को जो रुका दिया, और इसका सीधा सीधा असर जो है हमारे जिला किश्तवाड़ के जो यूथ, जो नौजवान थे, उनके ऊपर पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान जो है इस प्रोजेक्ट में तो अपना रोजगार अभी उनको मिलता, लेकिन कुछ सियासी लोगों की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी भी रुका है। क्या सही है या फिर गलत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पूरी कहानी आपके सामने तो हमने लाई, और मुझे उम्मीद है कि ऐसी ही कहानी जो है आने वाले काल में फिर से शेयर करूंगा। इसके अलावा भी किश्तवाड़ में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन सेफ्रॉन पार्क का एक ऐसा इशू, और किश्तवाड़ के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और ये कह सकते हैं कि सियासी इंटरफेयर की वजह से यहां का यूथ दरबदर है, और इसका असर सीधे सीधे जिला किश्तवाड़ के नौजवानों पर पड़ता है। क्या आप लोग इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं, ये मैं आपसे जरूर जानने की कोशिश कर रहा हूं।